बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान और भारत जो हैं उनकी टीमें एक दूसरे के आमने सामने आने जा रही हैं। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा और सबसे बड़ा तसादुम आज पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। T20 का वर्ल्ड कप, और ये पाकिस्तान के लिए डू और डाई की सिचुएशन है कि अगर जीतते हैं तो उनको अगले मैच के लिए मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया तो फिर उनको एयरपोर्ट की राह देखना पड़ेगी। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम क्रिकेट के ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से जो आज खबरें आ रही हैं, पावर कॉरिडोर्स में भी इस वक्त थरथल्ली मची हुई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो मैंने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। कि एक सबसे पहले तो कि आज भारतीय टीम जो है उन पर क़यामत बर्पा हो गई है, और पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। होने क्या जा रहा है, टॉस कब है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरा चीन करके वापस पहुंचे हैं, उनके मुस्ताफ़ी होने की खबरें आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त थरथल्ली, जो मैंने आपको बताया। अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, होने क्या जा रहा है, असम्बलियाँ तहलील होने का फैसला कर लिया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। मुल्क भर में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज होने की इतलात हैं। ये जनाब मामला और माजरा क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का टाकरा न्यूयॉर्क में होने जा रहा है, और ये ग्रीन लश ग्राउंड है जहां पर घास ज़्यादा है, बॉल को सीम स्विंग होगी, और इस पिच के ऊपर जो है वो रोलर भी मारा गया, लेकिन उसका फर्क सिर्फ 15 से 20 मिनट तक रहेगा। और क्योंकि इसको फ्लैट विकेट करने की कोशिश की गई कि ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, या फिर बैटिंग जो बैटर हैं उनके लिए जो माहौल है वो साजगार हो जाएगा। लेकिन आज की पिच जो है वो बहुत मुश्किल है बॉलर्स के लिए या फिर बैटर्स के लिए, यानी कि यहाँ पर कोई हाई स्कोरिंग मैच होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं जो इस वक्त हमने इस सारे सिनेरियो को देखा है। लेकिन पाकिस्तान और भारत का मैच अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 7:32 हो चुके हैं। 7:30 बजे तो मैच शुरू हो जाना था, लेकिन टॉस इस वक्त ताखीर का शिकार हो चुका है और स्टेडियम के गेट जो है मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं, और बारिश की वजह से ये जो है वो मैच ताखीर का शिकार हुआ है। लेकिन अब इतलात ये मिल रही हैं कि न्यूयॉर्क में बारिश रुक चुकी है और अब टॉस हो जाएगा, और टॉस के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा ये मैच जो है वो डिले हुआ है। लेकिन बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी, और पाकिस्तान और भारत का ये मैच पूरे 20 ओवर्स खेला जाएगा। बारिश जो है वो सिर्फ कुछ देर रहेगी, उसके बाद बारिश के खत्म होने के इम्कानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में आज बारिश का इम्कान 40 से 50% होने की पेशगोई भी की गई थी। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में आज पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें शानशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम शामिल हैं। पहले बताया जा रहा था कि आज साइम मजूब जो है उनको खिलाया जाएगा शादाब खान की जगह, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया, अब जो इतलात आ रही हैं। लेकिन इमाद वसीम जो हैं उन्होंने जनाब रिप्लेस किया है आजम खान को, क्योंकि उनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। पहले मैच में अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए मैच बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और शिकस्त की सूरत में ग्रीन शर्ट्स के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और भारतीय टीम को जारिया मिजाज बैटर रोहित शर्मा जो है वो आज लीड कर रहे हैं, और उन्हें विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांडे और उसके अलावा अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों की खिदमत जो है हासिल है। बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है भारत की, और ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं कि आज जो है वो कहा जा रहा है कौम से दुआएं मांगे, कौम से दुआओं की अपील है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाए। आप अमेरिका से उस ऐसी विकेट पर मैच हार गए कि जो टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेलने आई है, पहला मैच उसका इंटरनेशनल, आप उस टीम से गंदा एक मैच के अंदर आप 2 मैच हार गए हैं। सुपर ओवर तक ये मैच चला गया, पहले उन्होंने आपको 20 ओवर की गेम हराई, फिर आपको पहले ओवर के अंदर सुपर ओवर में उन्होंने आपको मैच से आउट कर दिया। यानी कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ये तबाहकुन सूरत हाल है। किस फास्टेड प्लेयर्स आपने खिलाए हुए हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं वो जब अपनी जो इनकी जो मैच प्लेइंग है या इनके स्कोर्स हैं वो उनको डोमिनेट करने के लिए ये पूरा माफिया यहाँ पर बैठा हुआ है जो पाकिस्तान टीम को सियासी तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आपको एक और चलें खबर दे देता हूं कि भारतीय टीम पर जो इस वक्त बड़ा क़यामत बनकर जो बर्पा हुई है उसमें यह है कि जसप्रीत बुमराह जो इनका मेन बॉलर है भारत का, और बड़े जनाब उनकी जो यॉर्कर्स और टी20 के बयानाज बॉलर है जसप्रीत बुमराह, तो इनको खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज इनकी भी फिजिकल तौर पर फिटनेस के इम्कानात हैं और इनका पहले फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आज ये पाकिस्तान और भारत का मैच खेल सकेंगे, क्योंकि राय के मुताबिक जसप्रीत बुमराह जो है वो नेट में प्रैक्टिस के दौरान पांव की तकलीफ का शिकार हुए थे। अब ये न्यूयॉर्क का मैच जो है जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम की नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं और सट्टेबाज जो हैं वो भी इसमें एक्टिव हुए हैं और अरबों रुपए का जुआ लगा लिया गया है। आज के मैच में पाकिस्तान की जीत के इम्कान 29%, जबकि इंडिया के 71% हैं सट्टेबाजों की पेशन गोई। अब अंदाजा लगा लें कि सट्टेबाज जो हैं वो ग्राउंड में बैठकर पूरी सूरत-ए-हाल को देख रहे होते हैं और वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच हार सकता है। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, हम अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए दुआ करें, लेकिन ये मैच जो है वो दुआओं से नहीं जीता जाता, मेरिट से मैच जीता जाता है। स्कोर करने होते हैं अपने आपने जनाब, मुखालिफ को 4 चित करना होता है। आप यहाँ पर अमेरिका से मैच हार कर बैठ गए हैं और आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप इंडिया को हरा देंगे, बड़ा मुश्किल मैच है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उसमें भी इस वक्त बड़ी खतरनाक तरीन मोड़ है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि दौरा चीन बड़ा अहम है और चाइना हो, IMF हो, मगरबी ममालिक हों, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हों, उन सब का एक ही मुतालबा है। वो मुतालबा यह है कि आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला रहे। आपने जब एक पूरी साजिश के तहत सबसे मकबूल तरीन लीडर को जेल के अंदर रखा हुआ है और आप उसकी पूरी पार्टी को तोड़ रहे हैं। आपने उनसे बल्ले का निशान वापिस ले लिया था, आपने उनसे इंतखाबात लड़ने का हक छीन लिया था, जलसे नहीं करने दे रहे, एहतजाज आप नहीं करने दे रहे, आपने इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लगाया हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब आपका अपना सरमायाकार, जब लोकल इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, तो क्या खाक चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पर खाक जनाब IMF आपको कर्ज दे देगा या मगरबी ममालिक या दीगर ममालिक जो है आपके मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट कर देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। चाइना का दो टोक पाकिस्तान को पैगाम है कि जब तक आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म नहीं करेंगे, आप मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर को पाकिस्तान की जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, आप आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यही पैगाम सऊदी अरब की जानिब से पहुंचाया गया। IMF भी बार बार यही बात कर रहा है कि आप अपने मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म करें, और जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं लाएंगे, मुल्क में पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकती। यानी कि ये मैसेज पहुंचाया गया, लेकिन मुल्क को तबाह हाल किया जा रहा है अना की जंग की खातिर कि हमारी इमरान खान ने अना को मजरूह कर दिया है, ये कर दिया है, हमने अपनी ताकत दिखानी है, हमने ये कर देना है, हमने फलाना कर देना है। अभी तक आप लोगों के घरों के ऊपर छापे मार रहे हैं। आज भी आपने लाहौर के अंदर सनम जावेद के घर पर छापा मारा है, वहाँ पर तोड़फोड़ की है, वहाँ पर जनाब आपने जो है वो टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। नुसरत जावेद साहब सहाफ़ी थे, सहाफ़ी हैं बल्कि सॉरी, उन्होंने भी जो है वो दावा किया था कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे, और अगर वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करते तो फिर शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएंगे। यही बात अली दुरानी साहब जो साबिक वजीर भी हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और ये पैगाम रसानियाँ करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं इन्होंने भी कहा कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, दीगर ममालिक हों, मगरबी ममालिक, दोस्त ममालिक, सबका एक ही बात है कि आप अपने मुल्क से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म करें। नजम सेठी साहब जो हैं वो भी आप सबको पता है कि अंदर की खबर रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब के मुस्ताफ़ी होने की खबरें आ रही हैं, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, क्या मुल्क में जनाब इस वक्त इमरजेंसी नाफिज होने की खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये खबर रख देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंसूर वसान साहब बड़ी बड़ी पेशेंगोइयाँ करते हैं, सियासी तौर पर इनको पंडित कहा जाता है कि सियासी पंडित हैं, और शेख रशीद साहब हों, मंसूर वसान साहब हों, ये पाकिस्तान की सियासी तबार से इनको बड़ी अहमियत हासिल है, बड़ी बड़ी पेशेंगोइयों में ये लोग माहिर हैं। तो एक बार फिर से इन्होंने ये पेशेंगोई की है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब 3 माह के अंदर कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद जो भी सीट सेटअप आएगा देखा जाएगा, बाकी सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी। ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 3 माह के अंदर अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, असम्बली तहलील कर देंगे, सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो काम करती रहेंगी, लेकिन सेटअप आएगा, यानी कि इंतखाबात नहीं होंगे, नया सेटअप कोई आ सकता है। उसका मतलब क्या है? वही मतलब जो नजम सेठी साहब ने कहा था कि बजट के बाद जो है वो फिर सिर्फ शहबाज शरीफ घर नहीं जाएंगे, बल्कि मुल्क में इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ का नफाज हो सकता है। यानी कि वफाक के अंदर जो है फिर क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन जनाब ये इस वक्त बहुत बड़ी पेशन गोई पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, और मैंने भी आपको बताया था कि बजट के बाद महंगाई बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। शहबाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान अगले हफ्ते मुआहिदा होने का इम्कान है, और अगर वो मुआहिदा हो गया, मुलाकात होने जा रही है, और फिर जनाब वो ईद के बाद सड़कों के ऊपर निकलेंगे, बजट आ जाएगा, अवाम का पारा हाई होगा, महंगाई बढ़ने जा रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है,
اور جب महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस लगेंगे, कौम के ऊपर बोझ बढ़ेगा, तो जाहिर है इसका रिएक्शन भी कौम दिखाएगी. पीटीआई और जीजोईफे सड़कों के ऊपर निकलेगी और यहाँ पर हुकूमत को इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा. पीपल्स पार्टी जो है वो सारी सूरत हाल के अंदर जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और फिर इस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब कहेंगे जनाब ये आपकी कुर्सी पड़ी है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों ने गंदा कर दिया. उसको पीएमएलएन और मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि पार्टी के सदर बन गए, उसके पीछे यही पूरी एक प्लानिंग है कि ये मुस्ताफी होंगे और फिर बयानिया बनाया जाएगा मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कि इन्होंने हमें यहाँ पर लाकर बिठा दिया था, हम तो दूध पीते बच्चे थे, हम तो पैम्पर लगाते हैं और हम तो जनाब वॉशरूम भी आर्मी चीफ को कहने पर जाते हैं और जो उन्होंने कह दिया हमने वो कर लेना है. तो लिहाजा ये जनाब मुल्क का बेड़ा गर्क जो है पाकिस्तान की फौज ने कर दिया. ये बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से बनाया जाएगा. लेकिन आप 1900 की दहाई से लेकर आज तक जब से आप सियासत कर रहे हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़कर सियासत करते रहे हैं, आप चौर दरवाजों से इक़्तिदार में आते रहे हैं और अब आप ये कहें कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये बनाना है, तो पाकिस्तान की कौम जो है वो पागल नहीं है या फिर वो जहां दूध पीते बच्चे नहीं है. 1.5 करोड़ वोटर ग्रेजुएट है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट किया है और वो सारे का सारा वोटर इमरान खान को वोट कास्ट कर रहे हैं. यानी कि आप अगर बयानिया बनाते भी हैं तो क्या आप इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगे? जितनी मकबूलियत खान साहब के पास है, जितना खान साहब ने इनको इररेलेवेंट कर दिया सियासत से, आप इमरान खान का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकते. लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान खान और दीगर सियासतदानों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और रिलीफ मिलते भी हैं और वापस भी हो जाते हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खुशमियाबी में ना रहे. मुल्क की सियासत के लिए 3 माह बड़े अहम हैं. यानी कि ये कह रहे हैं कि सियासतदानों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं. इट मीन्स के मुल्क भर में इस वक्त इमरजेंसी के निफाज होने की खबरें हैं कि इमरजेंसी लग सकती है. मैडम सेठी साहब ने कहा कि बजट के बाद जो है मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लगा दिया जाएगा. लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुश्किलात में फिलहाल कोई कमी नहीं आएगी. इमरान खान फायदे की बजाय नुकसान में जाएंगे और उनका मुस्तकबिल मुश्किलात में है. इमरान खान पहले तकरीरें करते हैं, फिर तरले मिनटों पर आ जाते हैं और इमरान खान को बिल आखिर सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे. मुस्तकबिल में कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि उन्हें कहीं से भी क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि इमरान खान अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं. अगर इमरान खान समझते हैं कि धमकियों से हालात को कंट्रोल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा. हालात को ठीक करने के लिए सबको संजीदगी इसका मुजाहरा करना होगा. पाकिस्तान बनने से अब तक किसी भी वफाकी हुकूमत ने मुद्दत पूरी नहीं की. मुल्क में महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, लेकिन जनाब ये आपके सामने है कि ये पेशन वही कर रहे हैं कि इस वक्त सियासतदानों के लिए हालात अच्छे नहीं चले. खान साहब के लिए तो हालात बिल्कुल नहीं अच्छे, आपको पता है कौम की आंखों में पट्टी नहीं बनी हुई. लेकिन पीएमएलएन जो है उनकी 5 उंगलियां घी के अंदर थी बजाय उनके, लेकिन इक़्तिदार के अंदर आकर वो कॉम्प्रोमाइज हुए. उन्होंने डीलें करके जनाब अपनी सरहद को तबाह कर लिया है. अब उनके लिए भी हालात अच्छे क्यों नहीं हैं? क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है, मार्शल लगता है, तो फिर आपको पता है कि फिर क्या क्या होता है पाकिस्तान के अंदर. आवाज़ दबाने के लिए, यही सोशल मीडिया को आवाज़ को दबाने के लिए नेशनल फायरवॉल का जो है उसको नस्ब कर दिया गया है, ताकि जब हम अगला कदम उठाएं, और ये एक पहली सीढ़ी है इमरजेंसी की और मार्शल की, कि सोशल मीडिया की आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी. जब ये आवाज़ बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर मुल्क में सबको मारा जाएगा. अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और संग अपना ख्याल रखना. पाकिस्तान जिंदाबाद.